वेलकम टू टुडेज केमिस्ट्री क्लास। ग्रुप 16 के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस आपके ग्रुप 16 का ही दूसरा नाम है। तो ग्रुप 16 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? तो ग्रुप 16 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2Np4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 3 एटॉमिक रेडियाई, नंबर 4 आयनाइजेशन एनर्जी और नंबर 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स उसमें डिटेल में पूरा डिस्कस कर लिया था। तो ये है आपके ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विथ रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक आपका नेगेटिव जो है -2 और दूसरा है पॉजिटिव जिसमें +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन विच शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एंड दैट टू इन वन कंपाउंड दैट इज OF2। ओके। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करता है क्योंकि उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं यानी कि ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आते हैं तो आपके एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज करता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ठीक है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स से कम होगा क्योंकि ग्रुप 15 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और ग्रुप 16 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके पास इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो अनस्टेबल स्टेट में होते हैं। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 वाले से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ग्रुप 16 वाला का साइज छोटा है और वो हाफ फील्ड वाले स्टेट में आ जाता है। ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डिक्रीज कर जाता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम क्योंकि आपके एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज करता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके। और लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे क्योंकि इनका साइज छोटा है और इनको ग्रुप 15 के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर कर सके। ग्रुप 16 वाले को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि आपके एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शोज lower value of first ionization energy compared to the corresponding elements of group 15 Y। तो ये क्वेश्चन आपके आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी पर है कि ग्रुप 16 का पहला आयनाइजेशन एनर्जी लो क्यों होता है या कम क्यों होता है इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है। The elements of group 16 generally shows lower value of first ionization enthalpy compared to the elements of group 15 due to following reasons. Number 1, due to the extra stability of half-filled p orbitals electronic configuration of group 15 elements, they require large amount of energy to remove the electrons from the valence shell as compared to those of group 16 elements. तो ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाफ फील्ड स्टेट में होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन टू द इनकम्प्लीट फील्ड स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो इसीलिए फर्स्ट आईपी ग्रुप 16 वाले का ग्रुप 15 वाले से कम होता है। ठीक है। और सेकेंड रीजन है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव मोर स्टेबल हाफ फील्ड p orbitals दैन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15।
तो फर्स्ट आईपी कम होता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। जो ग्रुप 16 वाले हैं वो आपका NP4 से NP3 में आ जाता है। इस वजह से अब ये हाफ फिल स्टेट में आ जाते हैं और इनकी आईपी ग्रुप 15 वाले से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट आईपी कम होता है, सेकेंड आईपी जो है वो आपका ग्रुप 16 का ग्रुप 15 से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज द फॉर्मूला O2 while सल्फर इज S8 वाई। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 उसका फॉर्मूला होता है और सल्फर का फॉर्मूला S8 होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन एटम है उसका साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होने की वजह से वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है और ये टेंडेंसी आपके सल्फर में नहीं होती है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर S8 फॉर्म में। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम बीइंग स्मॉल इन साइज हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज p-pi bond with itself, which is missing in sulfur due to its large size. Therefore, at room temperature, oxygen exists as O2 while sulfur as S8. Okay. Next question है H2O is a liquid while H2S is a gas. Why? तो H2O लिक्विड होता है और H2S गैस क्यों होता है रूम टेम्परेचर पर? क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका साइज छोटा होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से H2O रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन H2S की में जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाते हैं, इसीलिए ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, सो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर ड्यू टू एसोसिएशन एंड एग्जिस्ट एज लिक्विड, बट सल्फर हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2S. It therefore exists as a gas. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, वाई? तो इसका रीजन है द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम ड्यू टू द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 16। तो जैसे ही ग्रुप 16 में हम लोग सल्फर से पोलोनियम की तरफ प्रोसीड करेंगे, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, इसीलिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता जाता है, यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता जाता है और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2, +4 एंड +6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स वाटर शोज एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, वाई? तो ऑक्सीजन फैमिली में वाटर का जो बिहेवियर है वो अलग क्यों होता है बाकी हाइड्राइड से? क्योंकि वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसी वजह से उसकी बिहेवियर बाकी ग्रुप मेंबर्स वाले जो हाइड्राइड है उनसे अलग होती है। ठीक है, water shows abnormal properties due to the presence of hydrogen bonding. Okay. Next question है oxygen differs from rest of the family members of its family. Justify और account for the anomalous behavior of oxygen. तो ये एक स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन बाकी ग्रुप मेंबर्स से या बाकी फैमिली मेंबर्स से डिफरेंट होता है। इसके लिए रीजंस प्रोवाइड करने हैं, इसको प्रूफ करना है, इसको जस्टिफाई करना है कि हाँ ऑक्सीजन डिफरेंट फैमिली मेंबर से अलग होता है, विथ रीजंस बताने हैं इसके। और दूसरा पार्ट है कि क्वेश्चन का जिसमें ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर के बारे में बताना है कि क्यों ऑक्सीजन एबनॉर्मल या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो रीजंस फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर या अकाउंट फॉर द एबनॉर्मल बिहेवियर, उसका रीजंस यही है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है और वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। तो ये 4 रीजंस हैं
फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स या फॉर द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है SF6 इज नोन बट SCl6 इज नॉट नोन, एक्सप्लेन व्हाई। तो SF6 is known as due to high electronegativity of fluorine, it brings out the maximum covalency of sulfur, while electronegativity of chlorine is less compared to fluorine, so it is not able to form SCl6। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी यानी कि +6 ले आता है उसकी वजह से, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन से कम होती है, इसीलिए वो सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी कि +6 नहीं ला सकता है, नहीं एक्वायर कर सकता है। इसीलिए SCl6 जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 के पहले एलिमेंट यानी ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड से। ठीक है, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।